Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। हम जो है वो NTSC के मुतालिक जो पढ़ रहे थे तो उसमें मैट के जो क्वेश्चंस थे हमने 3-4 तरह की जो है वो टॉपिक सॉल्व किए थे। आज जो है हम लोग सारे फिगर बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी ऐसे क्वेश्चंस जिसमें जो है वो शक्ल दी जाती है और उसके बेस पर जो है वो सवालात पूछे जाते हैं। इसमें 6 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है सीरीज, यानी आपको 3 तरह की शक्ल दी रहेगी और आपको चौथा बताना होगा कि उसके आगे की शक्ल क्या होगी। दूसरा होता है एनालॉजी, यानी 2 शक्लें दी होगी, उन दोनों में जो पैटर्न है वही पैटर्न जो है आपको आगे की शक्ल में फॉलो करना है। थर्ड होता है ऑड वन आउट, यानी आपको 4 शक्लें दी रहेगी, उसमें से एक शक्ल जो है वो उस पैटर्न को या उस लॉजिक को फॉलो नहीं करती होगी तो आपको वो मार्क आउट करना है। उसके बाद है स्पॉट आउट। स्पॉट आउट में आपको जो है वो एक फिगर दिया रहेगा, एक शेप दी रहेगी और आगे 4 शक्लें दी रहेगी। आपको उसमें से देखना है कि ये शक्ल जो है वो इन चारों में से किस में मौजूद है। उसके बाद मिरर एंड वाटर जो है हमारा अक्स वाला क्वेश्चन, यानी वो शक्ल पानी में किस तरह दिखेगी और आईने में किस तरह दिखेगी। और लास्ट जो फिगर बेस्ड क्वेश्चन है वो है काउंटिंग फिगर्स, यानी आपको शक्ल दी रहेगी और उसके अंदर से एक बड़ा मुसल्लस है, उसके अंदर जो है बहुत सी लाइंस है, तो आपको जो है वो काउंट करना है कि उसमें कितने मुसल्लस है। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन इसमें आते हैं। ये 6 तरह के फिगर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले हम सीरीज वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो सीरीज के क्वेश्चन की जो है इसमें डायरेक्शन देखी जाती है। इसमें 90 डिग्रीज जो है पूरा मतलब इधर है, फिर इस तरफ आएगा, फिर इस तरफ आएगा, इस तरफ, इस तरह से होता है। या फिर 45 डिग्री से जो घूमता है वो, या फिर जो है वो एक एक फिगर कम होती जा रही है या एक एक शेप कम होता जा रहा है, उस तरह की चीज़ें होती है। जैसे पहले एग्जाम्पल में देखिए हम, तो इधर जो है ये बढ़ा, उसके बाद सेकंड में जो है वो ये 2 हो गए, यानी पहले इधर है, उसके बाद इस डायरेक्शन में गया, उसके बाद ऊपर वाली डायरेक्शन में इधर आ गया, तो अब जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी चारों बॉक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और डॉट सब में एक ही है, यानी इसमें भी डॉट एक ही होगा, तो हमारा आंसर होगा ए। उसके बाद जो है सेकंड वाले में अगर आप देखें तो डॉट जो है वो कम होते जा रहे हैं। बीच वाला डॉट सेम है बट साइड के डॉट जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो पहले ये कम हुआ, उसके बाद जो है वो ये डायरेक्शन में कम हुआ, तो अब जो है वो इस डायरेक्शन में कम होगा, यानी ये वाला हट जाएगा। तो यानी हमारे पास डॉट सिर्फ इधर होना चाहिए। तो इस ऑप्शन में देखेंगे तो डॉट सिर्फ इधर जो है, तो हमारा आंसर होगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें जो दो अलग अलग चीज़ों को मार्क करना है, एक फिल्ड सर्कल और एक ब्लैंक सर्कल। तो फिल्ड सर्कल अगर हम किसी एक का भी पैटर्न फॉलो करके अगर उसको सही निकाल सके आंसर, तो हमारा आंसर जो है वो सही आ जाता है। जैसे हम अगर सिर्फ ये वाले को देखेंगे तो ये इधर था, फिर इधर आया, फिर ऊपर गया, यानी नेक्स्ट शक्ल में इधर होगा, यानी इस बॉक्स में जो है वो इधर पे खाली सर्कल होगा। इसको देखें तो ये इधर है, फिर नीचे आया, फिर साइड में और फिर ऊपर की तरफ, तो यानी इधर पे जो है ये फिल वाला आएगा। अब आप यहाँ से शक्ल जो है मैच करेंगे तो ये बी ऑप्शन जो है वो सही है। उसके बाद ये देखेंगे तो इसमें ट्रायंगल ऊपर है, नीचे, नीचे, अब जो है ऊपर होगा, यानी ऐसी शक्ल जिसमें ट्रायंगल ऊपर हो। अब अगर हम तीनों तस्वीर में देखें तो जो शेप का सीक्वेंस है वो चेंज नहीं हुआ, यानी ट्रायंगल एरो सर्कल, ट्रायंगल एरो सर्कल वही है। तो यहाँ पर हम एक पैटर्न देख सकते हैं जिसको बोलते हैं ऑप्शन कट करने का फॉर्मूला, यानी इनमें जो है वो ट्रायंगल पहले ही आएगा, चाहे आंसर जो भी हो, ऊपर हो नीचे हो, लेकिन ट्रायंगल पहले ही आएगा। तो ये ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 में ट्रायंगल तो ऊपर है नहीं, यानी ये 2 ऑप्शन तो हमारे कट हो गए। अब बचा ये 2 ऑप्शन, तो इसमें जो है हम लोग ये पैटर्न को फॉलो करेंगे, चेक करेंगे। तो ट्रायंगल ऊपर है, फिर नीचे, नीचे, तो यहाँ पे ट्रायंगल ऊपर होगा। एरो ऊपर है, नीचे है, नीचे, तो यहाँ पे जो है ऊपर होगा। और यहाँ पर हम मार्क हिस्सा देखते हैं तो मार्क वाला ऊपर, नीचे, नीचे, तो इस बार जो है वो ऊपर होगा। तो हम जो है यहाँ से फिर शक्ल जो है वो मैच कर देंगे, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम दूसरा देखते हैं एनालॉजी, जिसमें जो पहले दो का जो पैटर्न है वही जो है हमको लास्ट के 2 वाले में जो है वो मैच करना है। अब अगर हम शक्ल ए और बी को देखें तो इनमें क्या है कि शक्ल ए जो है वो बी सेम ही है, बस शक्ल बी में जो है वो एक क्रॉस ऐड कर दिया गया, यानी यहाँ पर से जो है ये एक्स बना दिया गया है, बाकी शक्ल सेम है। तो इसमें भी सी और डी में भी वही पैटर्न लगाएंगे, यानी सिर्फ एक क्रॉस बना देंगे, बाकी शक्ल सेम रखेंगे। तो सिर्फ एक क्रॉस बना, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है ये इस तरह की एस बना हुआ है और इसको बाद में जो है वो ऊपर कर दिया गया है।
तो उसी तरह बी को भी जो है हम ऊपर की तरफ ले लेंगे। अब ये एस किस तरह ऊपर गया, ये वाली जो उसकी साइड है वो नीचे आ गई और ये वाली जो साइड है वो ऊपर चली गई। तो उसी तरह बी को भी हम ऐसे करेंगे, ये साइड नीचे आ जाएगी, ये ऊपर आ जाएगी, यानी ये इधर हो गया। अब यहाँ पर आप लोग जो है ये बी बन गया। अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में ऑफकोर्स ए और सी कट हो जाता, क्योंकि ये जो है शक्ल खड़ी से आड़ी हुई थी, तो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अब बचा बी और डी वाला ऑप्शन। तो जब हमने ये देखा कि इसका ये सिरा नीचे आने वाला, ये सिरा ऊपर, यानी ऊपर जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगी, तो ऑफकोर्स हमारा आंसर ये वाला ही सही होगा। तो इस तरह से ऑप्शन कट करने वाला जो तरीका है वो इसमें जो है वो काफ़ी यूज़फुल होता है। अब इसमें देखिए तो पहले ये जो है सर्कल इधर था, फिर इधर आया, फिर इधर आया, तो यानी अब सर्कल इधर पर आएगा, यानी जो भी शक्ल होगी उसमें जो है वो सर्कल नीचे की तरफ होगा। अब सर्कल नीचे की तरफ होगा तो बाकी ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं है। तो ऑफकोर्स हमको बिना एक्स को देखे या चेक किए हुए जो है वो आंसर मिल गया कि आंसर होगा बी। फिर भी हम एक्स को चेक करें तो एक्स इधर है, फिर इधर आया, उसके बाद इस तरफ जाएगा और लास्ट में ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ए और बी को अगर देखें तो खड़ा ऑप्शन है, सॉरी खड़े जो है दो लाइंस है और आड़ी एक लाइन है। फिर बी में जो है वो खड़ी दो हो गई और सॉरी आड़ी दो हो गई और खड़ी एक हो गई, मतलब जो एक लाइन है वो दो हो जाएगी और जो दो है वो एक हो जाएगा। तो सी और डी में भी हम ऐसे करेंगे, यहाँ दो हो जाएगी और यहाँ एक हो जाएगी। हम जो है शक्ल मैच करेंगे तो ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। अब नेक्स्ट इसमें जो है हम देखते हैं कि जो है हमारा ऑड वन आउट। तो इसमें जो है हम देखिए, अगर इसमें हमको चार जो है शक्ल दी रहेगी, चार ऑप्शन दिए रहेंगे और इन्हीं चारों में से एक ऑप्शन जो है एक तस्वीर पैटर्न को फॉलो नहीं करेगी, तो हमको उसको फाइंड आउट करना है। अब पहले में देखिए अगर तो लाइंस तो सब में सेम जा रही है, तो इसमें जो है वो लाइंस वाला सिस्टम नहीं होगा, पैटर्न नहीं होगा। इसमें रेक्टेंगल है और उसके अंदर खाली रेक्टेंगल है, इसमें ट्राइंगल है उसके अंदर खाली रेक्टेंगल है, इसमें ये शेप है और इसके अंदर खाली वही शेप है। अब सर्कल में अगर हम देखें तो खाली जो है वो ट्राइंगल है, अगर यहाँ पर सर्कल होता तो ये ऑप्शन सही होता है, लेकिन यहाँ सर्कल नहीं है, यानी ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो यानी हमारा ये वाला जो फिगर है ये हमारा ऑड वन आउट होगा। उसके बाद इस वाले नीचे वाले में देखिए जो है अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, तो टी, एल, वी और आर। अब अगर हम इन चारों में देखें तो दो तरह के पैटर्न हम इसमें देख सकते हैं। पहला तो दो टी, एल और वी में दो लाइंस यूज़ हुई है सिर्फ, और दूसरी बात कि इसमें स्ट्रेट लाइंस यूज़ हुई है। तो ये दोनों पैटर्न को देखते हुए आर जो है वो हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा, क्योंकि इधर जो है कर्व है और इसमें दो से ज़्यादा लाइंस जो है वो यूज़ हुई है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर तो इसमें जो है वो आर की पोजीशन ना देखते हुए अगर सिर्फ इसके अंदर की लाइंस को देखें तो भी हमको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि सब में तीन लाइंस है और इसमें जो है वो दो लाइन है, यानी हमारा ये वाला फिगर जो है वो गलत है। उसके बाद ये देखेंगे तो इसमें तीनों एक ही सिम्त में है, एक ही शेप में है, इसमें भी सेम जो है वो डायरेक्शन है, इसमें भी सेम डायरेक्शन है, लेकिन इस वाले में डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई है, यानी ये जो है हमारा ऑड वन आउट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें जो है वो सब में लाइनिंग ली गई है पॉइंट से, लेकिन सर्कल में जो है वो लाइनिंग नहीं है, यानी ये जो है वो ऑड है। इस वाले में अगर देखें तो सब में जो है वो कुछ अंदर की तरफ कुछ बाहर की तरफ है, लेकिन इस वाले में सब बाहर की तरफ है, ये जो सर्कल्स है वो सब बाहर की तरफ है, इसलिए जो है वो ये वाली शक्ल गलत होगी। ये वाले में देखिए अगर तो सब में ऐसा है कि क्रॉस फिलिंग की गई, यानी इसमें फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, लेकिन इसमें जो है वो डायरेक्ट जो है वो इसमें फिलिंग की गई है, यानी ये वाला जो है गलत होगा। ये वाले में अगर देखें तो जो सिंबल वाला है, तो सिंबल वाले में क्या हमको पैटर्न दिखेगा कि हर लाइन में जो है वो अलग अलग शेप है, सॉरी अलग अलग सिंबल है, यानी इधर माइनस प्लस मल्टीप्लाई, प्लस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, यानी हर लाइन में जो है वो अलग अलग सिंबल आ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट वाले में जो है वो सिंबल सेम है हर लाइन में, यानी ये जो है वो गलत होगा। तो इस तरह का पैटर्न जो है हम लोग इसमें फॉलो करते हैं। अब ये जो है क्वेश्चन आ गया है फाइंड आउट का वाला, यानी कौन सी इन चारों में से शक्ल है जिसमें जो है वो ये वाली शक्ल छुपी हुई है। तो हम अगर पहली एग्जांपल देखें तो इसमें जो है वो दो सेमी सर्कल है और उनके एंड में जो है वो एरो बना हुआ है। अब
एरो जो है वो इधर पे गैप है एरोस के बीच में, ये बात ध्यान रखनी है। तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि एरोस टच हो रहे हैं। उसके बाद सी ऑप्शन भी जो है वो यहाँ पर एक तरफ एरो है एक तरफ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन जो है वो बीच में से जो है इसकी सर्कल आ गया है, नहीं ये भी नहीं होगा। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है क्योंकि इसमें जो है वो सेमी सर्कल्स और एरो है। यहाँ पर भी देखिए तो आपको जो है वो इसको इस शक्ल के अंदर आप लोग पेंसिल से इसको ड्रॉ करके देखिएगा। अब अगर हम बी वाले के साथ मैच करें तो ये इस तरह से ये लाइंस बन गई, ये स्ट्रेट लाइन बन गई और यहाँ से जो है वो ये जॉइंट हो गया, यानी ये शक्ल जो है वो एक्स शक्ल जो है वो बी फिगर के अंदर छुपी हुई। तो इस तरह की जो है क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो टाइप है वो है मिरर रिफ्लेक्शन और वाटर रिफ्लेक्शन, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये जो है पूछा जाता है। तो मिरर वाले में अगर आप देखें, मिरर वाले में हमेशा जो है अप्स एंड डाउन्स कांस्टेंट रहेंगे, यानी ऊपर और नीचे, मतलब ऊपर जो चीज़ है वो आईने में भी ऊपर ही दिखेगी और नीचे जो चीज़ है वो आईने में भी नीचे ही दिखेगी। बस बदलती क्या चीज़ है, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो बदल जाता है, बाकी जो चीज़ें हैं वो इसमें बिल्कुल सेम होती है। मिरर में हमेशा अप्स एंड डाउन सेम होते हैं, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट और राइट बदलता है। अब यहाँ आपको जो है एक बॉक्स में दिखा रही हूँ, इसमें जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल और कैपिटल और नंबर्स, ये जो है वो किस तरह मिरर रिफ्लेक्ट होंगे वो आप लोग देख सकते हैं। तो इससे जो है वो थोड़ा अगर आप लोग इस फिगर्स को नोटिस कर ले तो आपको जो है कुछ क्वेश्चंस में आसानी होगी। जैसे ए तो सेम रहेगा, बी का जो देखिए अप और डाउन सेम है, बस लेफ्ट राइट जो है वो बदल गया। और काफ़ी सारे ऐसे अल्फ़ाबेट्स आपको इसमें मिलेंगे जो बिल्कुल सेम होंगे लिखने में। तो ये वाला जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें काफ़ी हेल्प होगी आपको इससे। अब बात करें वाटर फिगर्स जो है, तो वाटर इमेजेस में जो है वो क्या होता है, इसमें अप्स एंड डाउन्स बदलते हैं। इसमें लेफ्ट और राइट जो है वो सेम होता है, लेकिन जो अप और डाउन है वो चीज़ें जो है वो बदलती है, क्योंकि पानी जो है वो इधर होता है ना, जैसे ये है तो ये पानी हुआ और यहाँ पर जो है वो इस तरह ये दिखेगा, इसका लेफ्ट और राइट जो है वो सेम होगा, लेकिन अप्स एंड डाउन जो है वो इसके बदल जाएंगे, यानी जो चीज़ नीचे है वो ऊपर आ जाएगी और जो ऊपर है वो नीचे चली आएगी। यहाँ पर भी जो है आप ये अल्फ़ाबेट्स का देख सकते हैं और डिजिट्स का। अब जो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं जो पेपर में किस तरह पूछी जाती है। तो हम पहले मिरर इमेज देखेंगे। तो मिरर इमेज में जो हमारा अप्स एंड डाउन सेम होगा, सिर्फ लेफ्ट राइट चेंज होगा, यानी एरो जो है वो ऊपर है तो एरो ऊपर ही होगा, यानी कि ये वाली जो है वो ये कट हो गई। सर्कल नीचे है तो सर्कल नीचे ही होगा, तो ये दोनों शक्ल भी कट हो गई, यानी ये वाला जो हमारा सही है। अब लेफ्ट और राइट कैसे बदल रहा है, ये जो चीज़ है वो एग्जैक्ट इसके सामने आ जाएगी, यानी इधर आएगी, और ये वाली जो साइड है वो इस तरफ हो जाएगी। ओके, तो ये वाला जो है पैटर्न, इसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है वो यही है कि ऑप्शन कट करना सीखे आप लोग, और उसके बाद जो बचते हैं ऑप्शंस कट करने के बाद उसमें आप लोग कंपेयर करिए कि कौन सी शक्ल जो है वो सही हो सकती है। अब इसमें अगर देखें तो इसमें भी अप्स एंड डाउन सेम होगा, यानी ये सर्कल ऊपर ही होगा, तो ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया। अब हम जो है लेफ्ट और राइट बदलेंगे, यानी इस सर्कल की पोजीशन जो है वो मैटर करती है। तो जब हम आईने में देखेंगे तो ये सर्कल इस तरफ आ जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि दोनों शक्ल में जो है वो इसी तरफ है सर्कल, तो अगर आप बहुत बारीक, अब आपको स्क्रीन पर नहीं समझेगा लेकिन आप जब पेपर में देखेंगे तो इसके अंदर की लाइंस जो है ना वो चेंज हुई है। इसमें जो है वो खड़ी लाइन है और इसमें जो है वो आड़ी लाइन है, इसीलिए हमको, अब यहाँ पर खड़ी लाइन है तो लाइंस तो चेंज होगी नहीं, यानी ये हमारा ऑप्शन सही होगा। अब ये वाले में जो है वो अल्फ़ाबेट जो हम लोगों ने अभी देखा ऊपर पढ़ा, वो वाली चीज़ आपकी टेस्टिंग है कि आप लोग जो है वो अल्फ़ाबेट किस तरह रिफ्लेक्ट कर पाते हैं या नहीं। तो जो बी है और जो आर है इसका हमको रिफ्लेक्शन बनाना है, तो आर का ये वाला साइड जो है वो इधर आ जाएगा और ये पूरा चीज़ ऐसा हो जाएगा, यानी आर जो है हमारा, जो एक्चुअली आर जैसे लिखते हैं वो होगा, और आर की जो साइड है वो इस तरफ आ जाएगी, यानी वो बी की जगह आ जाएगा, तो ये ऑप्शन कट हो गया। अब आर की ये 3 साइड बची, तो ये जो है वो गलत हो गया क्योंकि अभी हमने यहाँ रिफ्लेक्शन बनाया और हमारा आर का रिफ्लेक्शन सही बनता है। तो हमारे इन दो में से अपने को जो है अब लाइन को देखते हुए या बी की शेप को देखते हुए जो है हमको सही आंसर बताना है। तो हम बी की अगर शेप देखें तो बी जो है वो उसका अप्स एंड डाउन सेम रहेगा, यानी वो तिरछा ही लिखा जाएगा।
बस इसके जो शेप्स है यानी ये जो बड़ा सर्कल है और ये छोटा सर्कल ये बदलेंगे। तो छोटा सर्कल इधर आ जाएगा और बड़ा सर्कल इधर आ जाएगा, यानी शेप हमारी बी की इस तरह बनेगी। अब इसको जो है हम लोग मैच करें तो हमारा ये वाला जो आंसर है ये सही आ रहा है, क्योंकि इसमें जो है वो बी की अप्स एंड डाउन्स बदल दी गई है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन कट करते हुए करना है। अब हम वाटर इमेज देखेंगे। वाटर में जो है वो लेफ्ट एंड राइट सेम होता है, अप्स एंड डाउन्स बदल जाते हैं। तो इसका हमको वाटर इमेज बनाना है। तो इसके लेफ्ट और राइट जो है वो सेम होंगे, अप एंड डाउन बदलेगा, यानी जो ऊपर चीज़ें हैं वो नीचे चली आएगी, जो नीचे चीज़ें हैं वो ऊपर आ जाएगी। यानी ये जो फील्ड वाला है ये ऊपर होगा, तो ये ऑप्शन कट हो गया। ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा क्योंकि फील्ड वाले के साथ डॉट वाला है और यहाँ पर फील्ड वाले के साथ लाइंस है, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। अब ये दो बचा, तो इसमें जो है हम लेफ्ट एंड राइट देखेंगे। अब यहाँ पर जो चीज़ है वो एग्जैक्ट इधर आएगी, यानी इन दोनों की जगह नहीं बदलेगी, पहले फील्ड होगा फिर जो है डॉट होगा, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है। तो इस तरह से जो है वो आप लोग इसका पैटर्न जो है वो फॉलो करेंगे। अब इसमें अगर देखें हम लोग तो इसमें भी अप्स एंड डाउन्स जाएगा, नहीं ये जो सेमी सर्कल है वो इस तरफ ही आएगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो कट हो गया। अब हम ये प्लस की अगर जो है वो चीज़ देखें तो ये प्लस नीचे की तरफ आ जाएगा, सॉरी ये एक्स है, एक्स जो है वो नीचे की तरफ आएगा लेकिन एक्स ही रहेगा। इसको अगर हम इधर उतारेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, लेकिन ये प्लस नहीं बन जाएगा, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर जो ये सर्कल है तो ये जब इस तरफ आएगा तो ये लाइनिंग एकदम नीचे आ जाएगी, फिर प्लेन आएगा और फिर जो है वो फिल आएगा, यानी फिल वाला जो है वो सेक्शन ऊपर होगा, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो इस तरह से जो है वो आपके सारे क्वेश्चन होते हैं और इतने ही 6 क्वेश्चन जो है वो फिगर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको जो है वो सॉल्व करने वाली पीडीएफ जो है पूरी एग्जाम्पल की पीडीएफ की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो आप लोग वहाँ से जो है वो लेकर सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टेलीग्राम के ग्रुप पर ज्वाइन होना है तो आप लोग सर्च कर सकते हैं NTSC 11, आपको जो है हमारा ग्रुप मिल जाएगा, उसमें काफ़ी सारी प्रैक्टिस होती रहती है, तो आप लोग वो भी ज्वाइन करिएगा। कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।